सो क्या तुम भी वही लोगो जिसने अभी तक एसएसटी नहीं छुई है, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। और इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको 3 से 4 डेज में आप 90+ कैसे स्कोर कर सकते हो एसएसटी में, बिकॉज आई ऑल्सो स्कोर 95 मार्क्स इन एसएसटी। हाँ, तो आप सब भी कर सकते हो ना, वाई नॉट यू। एसएसटी बहुत एक ईजी सब्जेक्ट है और बच्चे उसको बहुत टफ लेते हैं, बट इट इज़ सच ए ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो भी बताऊँगी, सारी स्ट्रेटेजी बताऊँगी एक एक करके कि कौन सी स्ट्रेटेजी किसके लिए फॉलो होगी, क्या करना है आपको चारों दिन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर मैं बात करूँ कि मार्क्स लाइक कितना वेटेज होता है, देखो सीबीएसई बोलती है कि 4 बुक्स से 20 मार्क्स का आता है, बट मेरे अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का नहीं आता है, 25 मार्क्स का आता है ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री में से, 15 का आता है सिविक्स एंड इकोनॉमिक्स में से, बिकॉज वो छोटी छोटी सी बुक है, वो ओबियसली में से क्या ही आएगा। देखो, अगर तुम बिल्कुल लाइक कैसे भी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो स्टार्ट करो इजी से, इकोनॉमिक्स और सिविक्स से स्टार्ट करो, बहुत इजी है, वो 4-5 घंटे में आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आप ना किसी का लेक्चर ले सकते हो, जैसे कि वन शॉट वगैरह होते हैं, दिग्राज सर, रीमा मैम, शिवम पाठक मैम, किसी का भी ले सकते हो, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, जिसका आपको बेटर समझ में आता है उसका ले लेना, है ना। तो आप किसी का भी ले सकते हो और फटाफट से लेक्चर देखो, तुमको समझ में आ जाएगी। भाई देखो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं तुमने बुक नहीं खोली हो जिंदगी भर, लेकिन बुक तो खोली होगी ना पूरी साल में, एक आधा तो खोली होगी ना गलती से भी, तो इतनी तुमको तो पता ही होगा कि क्या कैसे है इको, और वो बहुत ईजी है। अगर तुम बोलोगे तो मैं वन शॉट्स बना दूंगी 10-10 मिनट्स के लिए, कि 10 मिनट्स में इकोनॉमिक्स रिवाइज कैसे करें, तो मुझे बता देना कमेंट्स में अगर चाहिए हो तो, है ना। और लाइक अच्छे से उनको फैक्ट्स वगैरह याद कर लो। उसके बाद बात करते हैं हिस्ट्री की। वो हिस्ट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगता है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं वो सब, तो पूरे एक दिन दो आप अपनी हिस्ट्री के लिए, बिकॉज हिस्ट्री बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। उनको लगता है भाई इतनी सारी कहानियाँ ये सब कैसे याद होंगी, बट हो जाती है भाई, बहुत ईजी होता है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें नेशनलिज्म वाले हैं, इंडियन यूरोप वाले, है ना, तो उनको बहुत अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर साल, पता है एसएसटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदी इंग्लिश ऐसे सब्जेक्ट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, एसएसटी और साइंस और मैथ्स में हो जाते हैं, है ना। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि नेशनल इन इंडिया में है, सत्याग्रह बता दो, नॉन कॉपरेशन बता दो, जलियांवाला बाग बता दो, लेकिन सारे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, तो तुम कर सकते हो इन सबको। डेट याद कर लो, कहाँ पर हुए वो चीज़ याद कर लो। और है नेशनल इन यूरोप में से है, उनका वो पूछ लेता है कि उनका यूनिफिकेशन कैसी हुई, इटली की, जर्मनी की। तो ये सारे क्वेश्चन है ना हर साल रिपीट होते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज उठाने हैं, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बेस्ट थिंग, देखो आपका इतना टाइम नहीं कि आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करोगे, हर चैप्टर को, बहुत सारे चैप्टर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, पीवाईक्यू उठाओ, बुक लो कोई भी, और उससे स्टार्ट कर दो पढ़ना। क्वेश्चन पढ़ो, उसका आंसर मन में फ्रेम करने की कोशिश करो, नहीं आता है आंसर पढ़ो। बस भाई मैंने तो ये किया था लास्ट के एक दिन में, कि जो मेरे चैप्टर बच गए थे एक दो, तो उनके पीवाईक्यूज उठाए, क्वेश्चंस पढ़े, उनके आंसर में दिमाग में सोचा कि भाई ऐसे ऐसे मेरे हिसाब से ये पॉइंट होंगे। फिर मैंने क्वेश्चन से मैच किए कि भाई क्वेश्चन जो बुक है उसका बुक का राइटर क्या सोच रहा है, मेरे से क्या अलग सोच रहा है। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने बुक खोली एंड उसमें देखा कि जो बुक का राइटर है उसने आंसर उसके हिसाब से क्या लिखा है, और मैं अपने हिसाब से क्या लिख रही हूँ, उसमें क्या क्या पॉइंट मिसिंग है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको मार्क्स नहीं कटेंगे, और बाद में बताऊंगी भी 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको क्या क्या कैसे करना है ना। उसके बाद आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी थोड़ी सी मेरे को भी अजीब लगती थी, इसलिए मैंने 11th में ज्योग्राफी नहीं ली है ना, बट आपको पढ़नी तो पड़ेगी, 10th में आप स्किप नहीं कर सकते हो। ज्योग्राफी भी 25 मार्क्स का वेटेज रखती है, इसमें कुछ चैप्टर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो ओकेशन लाइक बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, एक दो क्वेश्चन मुश्किल से पूछता है तो पूछता है, अदरवाइज नहीं पूछता है। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबके वन शॉट्स देखो फटाफट से, किसी भी टीचर को देख लेना, इस पर लड़ना मत कि किसके दिग्रास इज बेस्ट और ये इज बेस्ट, ये वो इज बेस्ट, लाइक किसी की भी देखो, डजंट मैटर, बट वन शॉट्स देख लेना। अगर आपको नहीं आता बिल्कुल चैप्टर थोड़ा सा भी, उसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक बार तो देख लेना गूगल के ऊपर जाकर के। कभी कभी होता है कि एनसीईआरटी से लाइक एग्जैक्ट क्वेश्चन भी सिमिलर से भी आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो पीवाईक्यूज भी करना और ये भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं वर्क की मैं वीडियो डाल दूंगी, तो मैं वर्क आपको 10 मिनट्स के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा। सो मैं वर्क की वीडियो कल डाल दूंगी, वो जाकर देख लेना, ठीक है। बात हो गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको एंड सिविक्स। तो और इन सब में तक कार्टून भी आ जाते हैं कभी कभी क्वेश्चन के अंदर, केस बेस के अंदर, तो कार्टून्स को भी करके जाना। कोई किसी का भी एक लेक्चर देख लेना कार्टून्स को फटाफट से, 5-6 मिनट के अंदर उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप कार्टून्स आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे अगर हम बात करें सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ के लिए तो आपको लाइक फैक्ट्स पढ़ने ही पड़ेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ईयर पूछ सकता है किसी का, डेथ, बर्थ, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो वो तो कॉमन सी बात है। उसके बाद अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें, तो आपको उसमें जितना क्वेश्चन में पूछा उतना ही बताना, अपनी पंचायत नहीं डालनी है। उसने पूछा व्हाट इज जलियांवाला बाग, तो जलियांवाला बाग के बारे में ही बताना है, फालतू की बकवास नहीं करनी उसके अंदर, है ना। और ये नहीं बताना कि ये होता है वो, भाई 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें कुछ इतने बकवास नहीं करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, टीचर भी लाइक समझता है भाई इतना टाइम नहीं है बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट में वो क्या करना है, जो पूछा है उसी का आंसर देना है, फालतू बकवास नहीं करनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है ना। और लास्ट में आपको पॉइंट हाईलाइट भी करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो टीचर उन्हीं को चेक करेगा पॉइंट्स को जो अपने मेन में लिखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर। तो आप इसमें क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा 3 मार्क्स थोड़ा लेंदी हो जाता है ना। तो आप सबसे पहले क्या करना,
कि क्वेश्चन का आप थोड़ा सा बैक स्टोरी बता सकते हो एक दो लाइन के अंदर, उसके बाद मेन क्वेश्चन, उसके बाद कंक्लूजन, है ना। एक एक लाइन में कंक्लूजन एंड बैक स्टोरी खत्म करनी है और बीच का पार्ट थोड़ा लंबा रखना है ना, इसको याद रखना। अगर मैं बात करूँ 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2-3 लाइन के अंदर लिखनी है बैक स्टोरी, जो आंसर शीट की लाइन होती है उनके 2-3 लाइन के अंदर बैक स्टोरी लिखनी है कि पहले ऐसे हुआ था, फिर वो होता, फिर उसके बाद ये हुआ है, ऐसे करके उसके बाद कंक्लूजन करना है। सो हियर वी कैन कंक्लूड दैट, ऐसे करके फिर अपनी स्टेटमेंट लिखनी है कि भाई ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा हुआ था, जो भी था अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हो थोड़ा बहुत, है ना, और उसको कंक्लूड कर देना। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आंसर लिखने का। सबसे पहले बैक स्टोरी लिखनी है आप लोगों को, उसके बाद बीच का जो हेडिंग होती है, जो मतलब मेन चीज़ है, पूरा पैराग्राफ वो सब लिखना है ना, और बीच की जो हेडिंग होती है वो लिखनी है, उसके बाद आपको लिखना है पॉइंट, कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और आपको क्या लिखना है कि मेनली कोशिश करना कि जितने भी आंसर हो पाए 2, 3, 5 मार्क्स के, वो आपको पॉइंट्स में लिखने हैं। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 5 पॉइंट्स प्लस 1 एग्जाम्पल, 3 का है तो 3 पॉइंट्स प्लस 1 एग्जाम्पल, 2 का है तो 2 पॉइंट्स प्लस 1 एग्जाम्पल, ऐसे करके करोगे ना। मतलब भाई मेरे तो 95 ऐसे ही आए हैं, ऐसे कर करके मैंने सारे करे हैं। और मुझे 5 मार्क्स यहाँ तक मेरे कटे हैं ना, मुझे पता है कहाँ कटे हैं मेरे, लाइक MCQ में मार्क्स कटे हैं। अब उसका कुछ नहीं ले सकते मैडम, है ना, 1-2 मार्क्स इधर तो कटा होगा, आंसर में कटा होगा, तो अदरवाइज मेरे MCQ में मार्क्स कटे हैं, ठीक है। तो MCQ की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ना। और देखो अगर आपने आंसर लिखा तो आप ना उसको हाईलाइट कर दो पॉइंट्स के, कि ऐसा है, ये है, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर दो। बिकॉज देखो काफ़ी सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी जो टीचर होता है वो मेन चीज़ को चेक करता है, सारी लाइन्स को चेक करता है। अगर आपने उनको हाईलाइट किया होता है टीचर को आसानी पड़ जाती है, जो मेन पॉइंट्स होता है ओनली उनको चेक करेगा, ऑब्वियस सी बात है। बट अगर आपने हाईलाइट नहीं किया है ना, तो वो टीचर पूरे क्वेश्चन को ही चेक करेगा, बिकॉज उसको नहीं पता कि आपका इसमें मेन क्या है ना। तो आप क्या करना, ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन लिखा फिर उसको चेक करोगे, नहीं, बिल्कुल लास्ट में जाकर के जब आपको सारा हो जाए, टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेना प्लीज़। कम से कम एक समय पर करके देखना 3 आवर्स के अंदर कि आपका कितना क्या हो रहा है, लास्ट डे पे कर लेना है बिल्कुल सब कुछ रिवाइज वगैरह करके, है ना। जैसे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि हाँ ठीक है चलो मेरे को इतना आता है, मेरा पेपर बहुत अच्छा जाएगा, है ना। तो ऐसे करके, और मैप वर्क की तो प्रैक्टिस अच्छे से करना। 5 मार्क्स चाहिए मैप वर्क के अंदर, लाइक वो तो फ्री के मार्क्स है मान लो, बिकॉज तुमको पता है क्या ये आने वाला है ना, तो वो फ्री के मार्क्स है उनको तो प्लीज़ ले लेना, ठीक है। तो लाइक आज की वीडियो मुझे इतना ही बताना था। अगर आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करो SST, तो आप ऐसे करके 90+ स्कोर कर सकते हो, अगर आप ये टिप्स को फॉलो करोगे मेरी को, ठीक है। तो या तो अच्छा है, ठीक है, बाय, टेक केयर।